Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो, अबंडेंट बेबी भी 3 कैंडल से मिलकर बनने वाला पैटर्न होता है और इस पैटर्न की एक खासियत ये होती है कि ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जैसा नजर आता है। पर इसमें डिफरेंस क्या होता है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार से, कि यहां पर ना ये न्यूज बेस्ड चलता है। जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं एक दिन मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, गैप अप हो गया ना, यहाँ पे देखो कोई पॉजिटिव न्यूज आई जिसकी वजह से मार्केट गैप अप हो गया और ये डोजी बन गया। तो मान लेते हैं मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और एक दिन मार्केट में गैप अप हो जाता है और अच्छा खासा गैप अप होता है, छोटा मोटा नहीं। ये देख रहे हो कितना अच्छा गैप अप है, कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन की वजह से या न्यूज की वजह से। अब यहां पर पॉजिटिव न्यूज आ गई, पर मार्केट एक छोटी सी रेंज में चलता रहा। फिर इसके बाद ना पता चलता है कि वो न्यूज नहीं आई, तो मार्केट अगले दिन क्या होता है, दोबारा से गैप डाउन खुल जाता है। ये दोनों तरफ गैप नजर आ रहा है, इसे कहते हैं अबंडेंट बेबी। अब ये जो अबंडेंट बेबी है, यहां पे मान लेते हैं ग्रीन कलर है, ये रेड कलर है, तो ये तो बेरिश अबंडेंट बेबी है ना, क्योंकि मार्केट तो नीचे जाएगा। अब नीचे कब जाएगा, जब ये रेड कलर का लो ब्रेक हो जाएगा तब। तो जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, यहां पर सेलेक्टिव होगा और इस केस में आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड बेरिश अबंडेंट बेबी। बुलिश कैसा होगा, देखो मार्केट में क्या होता है कि मान लो मार्केट में एक दिन ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है? अभी बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। अब ग्रीन मान लो नहीं भी बनी, क्योंकि मिडल में भी मिल सकता है, ठीक है। अब यहां पर एक दिन क्या हुआ, ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई और मार्केट में अगले दिन एक पॉजिटिव न्यूज आई या उसी दिन आई, उसका इंपैक्ट अगले दिन आया। कुछ अनाउंसमेंट सरकार ने किया जिसकी वजह से मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाएगा, ठीक है। अब ये गैप अप खुला मार्केट, अब गैप अप के बाद ना मार्केट में ज्यादा हलचल नहीं हुई क्योंकि डोजी बन रही है। मार्केट 400-500 पॉइंट ऊपर खुला और खुलने के बाद कंसोलिडेट करके बंद हो गया, डोजी बन गई। अब ये डोजी बन गई, अब अगले दिन ये न्यूज आई कि ये न्यूज जो कल आई थी ये तो झूठी है, तो मार्केट क्या करेगा, फिर से गैप डाउन हो जाएगा। तो ये गैप डाउन हो गया, अब गैप डाउन हो गया, थोड़ी सेलिंग भी हो गई, तो मार्केट बेरिश हो गया। पर अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। कंफर्मेशन कब आएगी, जब ये थर्ड कैंडल का लो ब्रेक होगा तब आएगी। मार्केट तो एक दिन अलग रिएक्ट करती है, दूसरे दिन अलग रिएक्ट करती है, तो ये तो मार्केट का नेचर है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। देख, लो ब्रेक नहीं कर गया। अब यहां पर ना एक मार्केट, अच्छा देखो टेक्निकल का क्या होता है ना, टेक्निकल में ना आप साइकोलॉजी को ट्रेड कर रहे हो और साइकोलॉजी का पता चलता है हमें कैंडल से, कैंडल का पता चलता है पैटर्न से। तो जब तक पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा आप अपना डिसीजन मेकिंग नहीं करोगे ना। तो ये बेसिकली क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, न्यूज बेस्ड ये पैटर्न बनता है और न्यूज बेस्ड का जब कंफर्मेशन आएगा तभी तो आपको ट्रेड लोगे, बस सिंपल है। इसी को फॉलो करना है आपने। क्यों, 15 मिनट पे भी तो हो सकता है, ड्यूरिंग मार्केट में भी तो न्यूज आती है तो मार्केट गैप अप हो ही जाता है। हाँ, तो अब क्या है, एक रिजल्ट आने पर क्या होता है, मार्केट एकदम से भाग जाता है। स्टॉप लॉस तेरा हाई का, डोजी के हाई के ऊपर का, टारगेट भी तो बड़ा होगा 1:2 मिलेगा। सर, हाँ जी, जो ये गैप अप एंड गैप डाउन हुआ है, वो शुड दैट बी इक्वल? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, इक्वल भी हो सकता है, थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे मार्केट एक दिन नीचे गई, नीचे जाने के बाद एक बैड न्यूज आई और मार्केट ने गैप डाउन दिखाया, गैप डाउन के बाद डोजी बन गया, फिर पता चला वो न्यूज तो फेक थी, मार्केट फिर गैप अप हो गया और ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पे, ठीक है। और फिर इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो गया किसी अगली कैंडल से, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप बुलिश हो जाएगा मार्केट और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। रेयर पैटर्न होता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। देखो इवनिंग स्टार पैटर्न, ठीक है, ये इवनिंग स्टार पैटर्न है टॉप पर। देखो ये भी इवनिंग स्टार पैटर्न है, ठीक है। देखो ये भी इवनिंग स्टार पैटर्न है, ये भी इवनिंग स्टार पैटर्न है। ग्रीन पर कंफर्मेशन आया, ये भी इवनिंग स्टार पैटर्न है, ये वाला। ये देखो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, निफ्टी में ही बना था, अभी मिल नहीं रहा है। कौन सा? नहीं, वो मॉर्निंग इवनिंग स्टार है वाला, है यहीं आसपास कहीं पे। ये रहा, मिल गया। देखो ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे देखो सब लोग, ये गैप है और ये भी गैप है ना, ठीक है। तो ये कौन सा बेबी है? अबंडेंट बेबी। फोर्थ कैंडल पे हाई ब्रेक हुआ और देखो मार्केट ऊपर चले गई, ये हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो ये अबंडेंट बेबी बुलिश, ठीक है, इस तरह से। अब किसी का कोई सवाल है पूछो जी। दोनों तरफ गैप है ना? हाँ, जितना भी है। नहीं, इसमें मिडल में भी बन सकता है क्योंकि न्यूज बेस्ड है ना, न्यूज बेस्ड है ना। अगर कंफर्मेशन मिले तो काम करना चाहिए। पता है क्या होता है, कई बार ना मोमेंटम को चेस करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर तुम्हें लगता है कि अगले 1 घंटे में मार्केट यहाँ से 50 से 100 पॉइंट ऊपर जाने वाली है, तो क्या करोगी? मोमेंटम चेस करोगे, है ना। तुम ये नहीं देखोगे रिस्क कितना है। बट जैसे ये लोग ये कहते हैं कि टाइमिंग बहुत मैटर करती है, यही तो टाइमिंग है कि अगले 1 घंटे में मार्केट जाने वाला है ऊपर और तुम कैसे पैसे कमा सकते हो। यही चीज़ है सारी की सारी। फोर्थ कैंडल ने हाई ब्रेक किया, मार्केट ऊपर निकल गया, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, बट क्लासिकल केस नहीं। क्लासिकल, हाँ आप बताइए, मैंने आपको क्या बताया था? उससे ऊपर बड़ा हो सकता ज़्यादा कितना भी हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। मोर देन 50%, मतलब 50% और मोर देन 50%। बट यहाँ पे जो आप बोलते हो ना कि ये क्लासिकल केस नहीं है, तो क्लासिकल नहीं है। तो जब मैं बोलता हूँ ना, तो क्लासिकल का मतलब है कि एज इट इज जो हमने पढ़ा है, है ना, वो अभी मिलेगा। ये देखो क्लासिकल केस इसे कहते हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है। अब ये इवनिंग स्टार पैटर्न है। अब तुम इसे देखो, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, कंफर्मेशन नहीं आया, डोजी बना, कंफर्मेशन आ गया, और फिर उसके बाद ये हैंगिंग मैन बना, इसका भी कंफर्मेशन नहीं आया। मतलब या तो डोजी मान के इसे काम करते तुम, और 3 पैटर्न देखते तो तुम इसे इवनिंग स्टार मानते, राइट। तो इवनिंग स्टार पैटर्न ज्यादा ठीक है। कौन सा? नहीं, 15 मिनट का चार्ट है ना, देखते हैं एक बारी। 11-12 कैंडल जी, बिल्कुल किया है ना। 50% फर्स्ट कैंडल की बॉडी का, दोनों केस में। डोजी का किया था ना, डोजी का किया था। अरे देखो, ऐसा समझो, ये लर्निंग पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं। अभी और बहुत सारे केसेस दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो फिक्र मत करो। वैसे भी हम लोग जो ब्रेक करते हैं वीक का ही करते हैं ना, नहीं, कैंडल में। यस वीक का। देखो ये बैंक निफ्टी में ज्यादा बनते हैं इवनिंग स्टार ना। कल हम देख रहे थे, काफी मिले थे हमें। ये ग्रीन कैंडल, डोजी ग्रीन कैंडल की 50% को कवर करके क्लोज कर दिया रेड ने। फोर्थ कैंडल ने लो के थर्ड के लो को भी ब्रेक किया और मार्केट नीचे आ गया। ये इवनिंग स्टार पैटर्न। अब यार ये देखो एक बहुत अच्छा क्लासिकल केस जिसे हम कह सकते हैं मॉर्निंग स्टार हमें मिला है। ये देखो, ये बॉटम पर देखो सब लोग, ये मिला हमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को
पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। क्लासिकल, ठीक है, और ये गैप के साथ इसने हाई ब्रेक किया है और आप देखोगे कि मार्केट बहुत ऊपर गया है, ये स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं हुआ है, पर इमीडिएटली भी एक अच्छा खासा हाई हमें देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये बहुत क्लासिकल केस हम इसे बोलेंगे मॉर्निंग स्टार पैटर्न। जैसे देखो ये है ना, ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, पर टॉप पर होता तो ज्यादा अच्छा रहता ना, इसलिए मैंने इसे कंसिडर नहीं किया। और पीछे कहाँ पे? ये वाला कौन सा? ये वाला? ये वाला? अच्छा देखो, ये वाला जो है ना, ये इन्वर्टेड हैमर है ना, इसलिए हम कंसिडर नहीं कर रहे। अच्छा, अगर ये डोजी होता तो कंसिडर करते। हाँ, तो इन्वर्टेड हैमर का है ना, हाँ इन्वर्टेड हैमर मान लो। ये वाला, ये वाला देखो, ये जो है ना, ये पक्का इवनिंग स्टार है, ठीक है, पर इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आया, 1:1 का ही टारगेट मिला है, क्योंकि ये जो अपसाइड है ना, ये 20 कैंडल्स की नहीं थी, अगर होती तो अच्छा रिजल्ट आता है। ये वाला देखो, ये मॉर्निंग स्टार हम बोल सकते हैं, ये वाली, ये देखो ना, इसका 50%, हाँ इसका 50% हो गया ना। क्लासिकल केस है, देखो ये भी मॉर्निंग स्टार का, अंडरस्टैंडिंग पर्पस से समझना, ठीक है। ये मॉर्निंग स्टार है, ये फोर्थ कैंडल ने थर्ड का हाई ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चला गया, पर क्योंकि ये कंसोलिडेशन में, इसलिए शुरुआत में इसे अवॉइड करना है। गोल्ड सिल्वर में बहुत बनता भी दिखाऊंगा आपको इसके बाद। देखो इसको भी हम इवनिंग स्टार बोलेंगे, ठीक है, मैं सर्कल कर दूं, ठीक है। यहां पे लो ब्रेक हुआ, मार्केट देखो नीचे चली गई, इसको भी कंसिडर करेंगे इवनिंग स्टार, ठीक है। देखो ये भी इवनिंग स्टार है, ये भी इवनिंग स्टार है। ये देखो, ये लो ब्रेक किया, मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, और यहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड आई थी। आ रहा है समझ में? देखो ये बड़ा अच्छा केस है, हाँ परफेक्ट। जब ये ट्रेड तुमने लिया होता, तुम्हारा लाख रुपए बन जाता, तो फिर बोलते हैं कि ये अच्छा ट्रेड नहीं था। इतनी जल्दी इतना बड़ा टारगेट मिलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो मैं भी दिखाता हूँ। मैं देखो पॉइंट देखो, ठीक है। अब पहले तो यहाँ पे तुमने ट्रेड लिया, ठीक है, इसको देखो जरा, 9700 का रेट है, ठीक है। 97 से ये आ गया है ऑलमोस्ट 92,000, ठीक है। 500 पॉइंट तुम्हें मिल रहे हैं, 5% डाउन साइड, मोटा मोटी 5% या 5.5%, 5.5% की डाउन साइड तुम्हें मिल रही है 5 दिन में। सोचो कम है, और तुमने लिया होता 100 करोड़ से ट्रेड। जस्ट किडिंग, कहने का मतलब ये है कि तुम्हें ना साल में केवल 50 ट्रेड आइडेंटिफाई करने ऐसे, और तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे एक एक लॉट में काम करके, समझ रहे हो। बैंक निफ्टी का लॉट साइज मान लो इस समय पे हुआ करता था 40 का, ठीक है, तो 500 पॉइंट का मतलब कितना हो गया? नहीं अभी कोविड, हाँ 2010 का हो, चलो जो भी है 50 का मान लेते हैं, 50 का लॉट साइज होगा 25,000 रुपए, ठीक है। 25,000 रुपए तुमने एक ट्रेड से कमाए, 40 ट्रेड ऐसे ही लिए तुमने जिसमें 25,000 रुपए कमाए एक लॉट से, सिंगल लॉट से, कितना हो गया? 25 × 40